आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, बताइएगा ज़रूर, शायद मुझे भी कुछ उससे सीख मिले। वैसे आज मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है सुबह सुबह उठने की, क्योंकि कल बैक टू बैक इतने सारे काम करने पड़े थे मुझे, जिसकी वजह से आज बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं उठूं और दिनचर्या की शुरुआत करूं। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं, उठना पड़ेगा ही। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है उठने का, वो है मेरी कैंडी जी, क्योंकि वो लगातार भौंक रही हैं, जिसकी वजह से मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, सब लोग क्रोधित हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि ये लाल रंग का जो पट्टा है ये मैडम को चाहिए, जो कि इनको दिखा पलंग के नीचे। ऐसे इनको कुछ नहीं सूझता, लेकिन ये सारी चीजें इनको दिख जाती हैं। और जब तक इनको ये चीज निकाल के नहीं देंगे, ये तब तक इसी तरह से बौखलाती रहेंगी। बाकी इधर दादा दादी की दिन की शुरुआत हो गई है बच्चे के साथ, दोनों लगे हैं उसको एंटरटेन करने के लिए। फिर मुझे चाय दिया जाता है कि ताकि पी करके मुझे अच्छा फील हो, लेकिन बैठने के लिए यहाँ जगह ही नहीं है। वैसे चाय पीने के बाद काफी अच्छा फील हुआ, तो फिर फटाफट से मैं ब्रश करने चला गया, क्योंकि आज शुगर पापा का नापा तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 400 प्लस था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, जिसके वजह से उनको काफी परेशानी होने लगी। और अभी बज गए 8:30, तो शॉप भी जाना है। तो इतनी सारी चीजें बैक टू बैक चलती रहती हैं, जिसकी वजह से ऑन टाइम शॉप ओपन हो नहीं पाता है और मेरे कस्टमर्स थोड़ा नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जानबूझ करके ये गलतियां करता हूँ, बट क्या करूँ दोस्तों, अकेला जान कहाँ कहाँ देखे। तो उसी अनुसार मुझे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो अभी क्या है कि मुझे पूरा पूजा रूम को साफ करना है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज सुबह से लाइट कटी हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत लिमिटेड पूजा का पानी है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उतने कम पानी में मैं कैसे पूजा करूं, कैसे साफ सफाई करूं, क्या क्या करूं, क्योंकि हम लोग टंकी का पानी जल्दी यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन इसी समय वो कहावत ध्यान में आती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बस फिर क्या है, उन सारे बचे हुए पानी में हम गंगा जल मिलाते हैं और श्री गणेश करते हैं। फिर साफ सफाई करने के बाद हम चले जाते हैं सूर्य देवता को अर्घ देने, क्योंकि जब तक सूर्य देवता को हम अर्घ नहीं देते हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मेरा पूजा अधूरा है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पूजा करने। टाइम बहुत ज़्यादा हमारा निकल रहा है, हमें टाइम पे शॉप भी ओपन करना है, जो कि अभी टाइम से मैं लेट चल रहा था। मैं चाहता हूँ कि मैं डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा पाठ कर लूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पूजा करने का बात ही अलग होता है। लेकिन क्या करे दोस्तों, रात में अनटाइमली सोना उठना हो रहा है, जिसके वजह से मैं सुबह सुबह नहीं पूजा कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। और चूंकि पापा का तबीयत खराब होने की वजह से हम सारे लोग उनमें लग गए थे, जिसकी वजह से सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं बन पाया है अभी तक। तो मुझे मेरी वाइफ सत्तू बना के दे देती है कि फिलहाल आप सत्तू पीजिए और फटाफट शॉप जाइए, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं। मैं जैसे ही बैठ करके सत्तू पी रहा था, एकदम से आती है सत्तू प्रेमी, वंस अगेन माय कैंडी। पता नहीं इसको भी सत्तू कितना पसंद है, जबकि बहुत ज्यादा पीती खाती नहीं है, लेकिन जब मैं खाता पीता हूँ तो इसको लगता है कि बाबू कुछ अच्छा चीज खा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे भी चखा दो। फिर अपने घर पे सारा काम निपटाने के बाद फटाफट से हम निकल जाते हैं शॉप के लिए, क्योंकि वहां भी जाके हमें बहुत सारे काम करने हैं। फिर एकदम से गौ माता, ग्राहक सब लोग पहुंचने लगते हैं, तो मैं पहले गौ माता को रोटी खिलाता हूं, उसके बाद कस्टमर की सेवा में लगता हूं। उसके बाद फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेता हूं। आज हवा इतनी तेज चल रही है कि सारा कचरा उड़ के दुकान में ही घुस जा रहा था, ये भी एक बड़ा सा चैलेंज है। जब हवा रुके उस दौरान फटाफट झाड़ू लगा ले रहा था। और उसी हड़बड़ाहट के चक्कर में काउंटर से लग के मेरा इतना खूबसूरत सा शर्ट फट गया।
फिर देखते देखते मेरे सारे पशुएं आने लगे, तो उनको खाना पानी का सारा अरेंजमेंट मैं करता गया, क्योंकि वो सब समय से आ जाते हैं तो मेरे लिए रिलैक्सिंग हो जाता है। और ये जो कालू है ये कुछ ज्यादा ही गुंडा होता जा रहा है, दूसरों का खाना लूट लूट के खाता है। तब जब तक वो दूसरी बच्ची खाएगी तब तक मुझे खड़ा रह करके ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज वो मारपीट करके उसका खाना छीन लेगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो अब जा करके मैं अपना काम कंप्लीट करता हूं और उसके बाद अपनी दुकान की शुरुआत करता हूं। दस बजे जाके फाइनली मैं रेडी हूँ अपने शॉप पे। तो ये डेली का मेरा जो काम है ये हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जिनको आदत होती है काम करने की उनको बैठने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, और वह ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, चाहे तबीयत कितना भी ख़राब क्यों ना हो। उसमें से एक शख्स हैं मेरे पापा। इनको लग रहा था क्या कि मेरा बेटा अकेले शॉप में है, तो चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा दवा खाने के बाद इनको कुछ अच्छा लगा, तो ये कहे कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होगा। और वाह, आज के नाश्ते में इतने सारे पकवान बने हैं, तो चलो फटाफट नाश्ता करते हैं, क्योंकि पापा को आज ज़्यादा देर शॉप में नहीं छोड़ना है। उनको मैंने कहा है कि आप आइए, रेस्ट कीजिए, मैं बाकी संभाल लूंगा। फिर दुकान में आने के बाद अचानक से मैंने एक नई गाय को देखा, तो मुझे लगा कि ये इतने देर से खड़ी क्यों है। फिर मुझे समझ में आया, अच्छा बाल्टी में तो पानी नहीं है, तो फिर क्या, इनको भी ले जाकर के एक बाल्टी पानी देते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है और पशुओं को पक्षियों को बहुत प्यास लगता है, जैसे हमें लगता है। मेरा तो यही मानना है कि हम दूसरों की तभी मदद कर सकते हैं जब हम उनकी तकलीफों को फील कर सकें, और जब तक हम उनकी तकलीफों को फील नहीं करेंगे हम किसी की मदद नहीं कर सकते। फिर काफ़ी देर अपनी दुकान में बैठने के बाद अब मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि बज गया था 2, तो अब दुकान बढ़ा करके हम चले जाते हैं घर। घर आने के बाद पापा को देखा चेयर पे बैठे, तो पूछा कैसी है अभी आपकी तबीयत। तो पहले से कुछ बेहतर है। और इधर हमारे दिन के खाने में है रिपीट टेलीकास्ट, यानी कि कल का बना हुआ चिकन। ट्रस्ट मी गाइस, जो बासी चिकन होता है ना, उसमें मसाला पूरी तरह से इन्फ्यूज हो जाता है, और उसके वजह से वो बहुत टेस्टी लगने लगता है खाने में। तो फिर क्या, मेरे ध्यान में पूरा बना हुआ था कि मुझे आज दिन में चिकन खाना है, तो फिर हम और मम्मी बैठ करके चिकन चावल का आनंद लेते हैं। फिर हम सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे, और कैंडी को भी हम लोगों ने खाना खिला दिया। बाकी उसकी खुशी देख करके आप समझ ही सकते हैं। तो खाना पीना खाते उठते, बातचीत करते, सोते उठते, जैसा जैसा भी रहा। अब बज गए हैं शाम के 4:30। तो मैंने देखा कि हमारे किचन में कुछ बन रहा है, और जैसा सामान चढ़ा हुआ था उस हिसाब से इसमें मेरी वाइफ केक बनाती है। बट मुझे लगा कि अभी तो फिलहाल कुछ दिन पहले ही केक बना है। तब मेरी वाइफ ने कहा कि आपके लिए सरप्राइज है, वेट कीजिए थोड़ी देर। तो फिर मैं पीछे जा करके देखा, तो देखा कि लो, इतने कड़ी धूप में मेरी वाइफ पानी पटा रही है, क्योंकि आजकल मैडम को गार्डनिंग का बहुत शौक हो गया है। पेट में इतना दर्द, कमर में इतना दर्द, बट स्टिल उनको गार्डनिंग का शौक हो गया है। तब क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल फिट भी रहना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरा टाइम हो गया शॉप जाने का, तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि लीजिए चाय पीजिए, और ये रहा सरप्राइज, जो कि है इडली। और इडली, डोसा, उत्पम, ये सब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि काफ़ी समय मैं बेंगलोर में रहा हूँ ना, तो साउथ इंडियन खाना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। और जैसा मैं इडली खोज रहा था बिल्कुल वैसा ही बना है, फ्लफी भी है, साथ में जो हल्का खट्टापन आता है ना, वो इडली का ऑथेंटिक टेस्ट होता है। तो चलो अब थोड़ा सा इडली खाते हैं और उसके बाद भागते हैं शॉप। फिर मैं अपने शॉप में आ गया।
फिर कस्टमर्स बहुत सारे आने लगे, क्वेरीज था, कुछ मेडिसिन था, तो बहुत सारी चीज़ों को करते करते मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिला तो मुझे लगा कि थोड़ा मूवी देख लेता हूँ, क्योंकि आजकल 90s के पिक्चर मुझे बहुत पसंद आने लगे हैं। और देखते ही देखते रात हो गई, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि आज लगातार काम बहुत ज़्यादा था शॉप में। और इधर मेरी प्यारी डॉगी माँ की बेटी आ गई खाना के लिए कि कुछ खिला दो यार, अब तुम लोग दुकान बढ़ाओगे, हमारा क्या होगा। तो इन दोनों माँ बेटी को रात में मैं फिर से खाना दे देता हूँ और उसके बाद अपना शटर बढ़ा देता हूँ। और जब घर आया तो देखा कि लाइट है ही नहीं। आजकल गर्मी आ गई ना, तो अब ये लाइट का सिलसिला शुरू हो गया। तो आज रात के खाने में बना है इडली, सांभर और बादाम की चटनी। तो अभी पहले पापा से पूछते हैं, तो पापा को बहुत पसंद आया। ये सब चीज़ मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, क्योंकि ये हल्का भी होता है और फायदेमंद भी होता है। फिर हम लोगों ने भी गरम गरम इडली का आनंद लिया और उसके बाद थोड़ी देर में अपने बाबू के साथ खेला, क्योंकि इतने ही टाइम तक वो मेरे पास खुश रहती है। उसके बाद उसको सिर्फ मम्मी चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी थोड़ा सा सिर में चम्पी कर दो। मम्मी को बोलना और वो काम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से मालिश कर दिया सिर में। और उसके बाद दिन भर क्या क्या हमने किया, इसका गप्पे लड़ाते हुए हमने दिन कंप्लीट किया। बाकी अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।